Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. This is your SS teacher, class 7, chapter number 3, the Delhi Sultan, lecture number 26. Dear student, in my previous lecture we already discussed about this chapter, and in this lecture we see below how both the sultans deal with these administrative challenges. अब मोहम्मद तगलक और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दोनों के सामने जो है नए नए चैलेंज आ गए, क्योंकि जो मंगोल थे वो इनकी तरफ आंखें गड़ाए हुए थे इन पर आक्रमण करने के लिए। अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन दोनों सुल्तानों ने क्या क्या किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली वॉज अटैक्टेड ट्वाइस इन। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया मंगोलों ने। टाइम पीरियड था बेटा 1299 टू 1300, उसके बाद 1302 से 1303 तक। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इससे निपटने के लिए एक बड़ी आर्मी का निर्माण किया। अब मोहम्मद तगलक की बात करते, द सल्तनत वॉज अटैक्टेड इन अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तगलक। शुरुआत में ही जो है मंगोलों ने इन पर आक्रमण किया। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल आर्मी हार भी गई। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, अब इनको कॉन्फिडेंट आ गया कि मेरी आर्मी भी अच्छी है। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसॉक्सिना, अब इन्होंने प्लानिंग की कि हम ट्रांसॉक्सिना पर आक्रमण करेंगे। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसकी वजह से ने एक बड़ी आर्मी का निर्माण किया। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन, नए नए गैरिसन टाउन का निर्माण किया। इनमें नेम है श्री फॉर हिज शोल्डर। उसके बाद आता है, अगर हम बात करते हैं मोहम्मद तगलक की, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, नई गैरिसन टाउन बनाने की जगह इन्होंने जो 4 सिटी थी दिल्ली की, दिल्ली कुना वॉज एम्प्टेड ऑफ हिज इट्स रेजिडेंट, इसके इनको खाली करा लिया जो भी लोग यहाँ पर रहते थे और इनको शोल्डर के हवाले कर दिया एज अ गैरिसन टाउन। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंड टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ, इन्होंने नई कैपिटल अपनी दौलताबाद में बनाई, जहाँ पर इन्होंने जितने भी रेजिडेंट थे यहाँ रहने वाले उनको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं, द शोल्डर हैड टू बी फेड, जो शोल्डर हैं उनकी फीडिंग के लिए कहाँ से आएगा। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट एज अ टैक्स, और ये जो टैक्स इकट्ठा किया गया इस एरिया से गंगा एंड यमुना वाले, तो वहाँ से इनके लिए जो है खाने के लिए जो है अरेंजमेंट होगा, क्योंकि टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ पीजेंट। अब जितना फार्मर उगाएंगे उसका 50% टैक्स के रूप में लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स, जहाँ चारों सिटी में इसकी आर्मी रही वहीं से उन्होंने टैक्स को इकट्ठा किया। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग, जो खर्चे थे इनके इतनी बड़ी आर्मी के, सच अ लार्ज नंबर ऑफ शोल्डर, द सुल्तान ल्यूड एडिशनल टैक्स, तो जो सुल्तान था उसने अतिरिक्त टैक्स भी लिया। दिस कॉन्साइडेड विद फेमाइन इन द एरिया, और ये किस समय पर किया गया, जिस समय पर इस एरिया में महामारी चली हुई थी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, द शोल्डर हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज़ टू पे हिज शोल्डर सैलरी इन कैश रादर देन इक्ता। अब अलाउद्दीन की अगर बात करें तो ये अपने शोल्जर्स को कैश में सैलरी देता था, इक्ता कोई ज़मीन नहीं देता था। द शोल्डर वुड बाय देयर सप्लाई फॉर मर्चेंट इन दिल्ली, और ये जो थे अपने खाने के लिए सामान मर्चेंट से लेते थे। इट वॉज दस फियर्ड, इसीलिए इनके माइंड में डर रहता था कि मर्चेंट ज़्यादा प्राइजेज ना बढ़ा दे। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ गुड इन दिल्ली, उन्होंने दिल्ली में प्राइजेस को कंट्रोल किया। प्राइस वर केयरफुली सर्वेड, प्राइजेस का सर्वे किया जाता बाय ऑफिसर एंड मर्चेंट हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट, जो रेट उसका डिसाइड होता अगर वो उस पर
उसको नहीं खरीदते तो उनको पनिशमेंट दी जाती। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज शोल्डर कैश सैलरी। उस तरफ मोहम्मद तुगलक भी जो है कैश सैलरी देते थे, बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी को इस्तेमाल किया, समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जैसे आज हम नोट यूज़ करते हैं, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल, लेकिन ये सस्ती मेटल से बने थे, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। इन कॉइन्स पर कोई विश्वास नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, और इसको यूज़ करते थे जो भी टोकन करेंसी थी। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बेटा, अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर क्वाइट सक्सेसफुल। अगर अलाउद्दीन की बात करें, उसके मेजर ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अगर हम क्रॉनिकलर्स जितने भी थे लिखने वाले, उन्होंने इनके क्षेत्र की बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा की, स्पेशली द चीप प्राइजेज एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड इन द मार्केट। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन। जो इन्वेंशंस, जो आक्रमण का खतरा था मंगोलों का, उसके खिलाफ भी ये खड़े रहे। उधर मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर, वो फेलियर रहे। हिज कंपेन इनटू द कश्मीर ऑल्सो वॉज अ डिज़ास्टर, इनके लिए खतरा बहुत भयानक सिद्ध हुआ। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसॉक्सीना। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की ट्रांसॉक्सीना पर आक्रमण करने की, एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और वहाँ पर भेज दिया। मेनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। इसके प्रशासनिक जितने भी कदम थे उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इनके सामने आई। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to the widespread rebellion. इसके बहुत सारे दुश्मन बना दिए, क्योंकि इसने ऐसे टाइम पर टैक्स को बढ़ा दिया जिस समय वहाँ पर फीमाइन चला हुआ था। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और फिर से इसने जो टोकन करेंसी ये लेके आया था वो भी इसके लिए फेलियर साबित रही। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर वॉज सम टाइम्स फॉरगेट that for the first time in a history of Sultan, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory। लेकिन फिर भी इसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में कोई ऐसा शासक रहा जिसने प्लानिंग बनाई मंगोलों की टेरिटरी, उनके एरियाओं पर आक्रमण करने की। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर, मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट द मंगोल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, द Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq's measure were military offense against the Mongol, the Sultanate in the 15th and 16th century. Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi, Agra. इन्होंने शासन किया दिल्ली से आगरा until 1526. जूनापुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and entire South India had independent ruler in this time. They established फ्लोरिसिंग स्टेट एंड प्रोस्पीरियस कैपिटल। इन्होंने जो इनकी जो स्टेट थी उभर कर सामने आई और बहुत समृद्ध भी हुई इनकी कैपिटल। पीरियड शाह द एमरिजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड राजपूत, स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। ये जो राजपूत थे ये छोटे छोटे थे बट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे एंड बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन चलाते थे। इन्हीं में से एक नाम था शेरशाह सूरी। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर, इन्होंने एक छोटी सी टेरिटरी के मैनेजर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की फॉर हिज अंकल इन बिहार, एंड इवेंटली चैलेंज एंड डिफीटेड द मंगोल एम्परर, और उन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं को हरा दिया 1530 से 1540, 2 बार हराया, फिर 1555 से 56। कैप्चर्ड दिल्ली पर कब्जा किया। एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेसिटी, यहाँ पर अपनी वंश की स्थापना की जिसको नाम दिया गया सूर डायनेसिटी। रूल्ड फॉर 15 ईयर, 15 साल तक इन्होंने शासन किया। इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसे प्रशासन की इन्होंने यहाँ पर अपनाया जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। एंड मेड दैम मोर एफिशिएंट, और अपने प्रशासन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लायक बनाया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन became the model
और इन्हीं का जो प्रशासन था वो एक मॉडल के रूप में एम्परर अकबर ने इस्तेमाल किया व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुग़ल एम्पायर, जब वो मुग़ल एम्पायर जो है उनके हवाले हुआ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्चुअली में हमने इस लेक्चर में जो डिस्कस किया है, एक तो हमने कंपैरेटिव स्टडी की है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी अगर हमारी हिस्ट्री में देखें तो उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई है, उन्होंने अच्छे स्टेप उठाए थे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक के कुछ जो डिसीजंस रहे वो उसी के खिलाफ उल्टे पड़ गए। इसमें इसकी टोकन करेंसी, इसकी कैपिटल का शिफ्ट करना, ये दो मेन जो है मैं मानती हूँ इसके लिए जो पॉइंट रहे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किया 15 और 16 सेंचुरी में किस तरह से जो है सैयद और लोधी डायनेसिटी ने कब्जा किया दिल्ली पर। इसमें लोधी डायनेसिटी जो ज़्यादा कामयाब रही, सैयद और लोधी। इसी के बाद एक छोटा सा शासक था शेर शाह, एक्चुअली में शासक भी नहीं कह सकते इसको, शासक तो ये बाद में बना था, बाद में इसने सूर डायनेसिटी को एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने एक छोटी सी टेरिटरी से अपना जो है करियर शुरू किया और बाद में सूर डायनेसिटी की स्थापना की, हुमायूं को 2 बार युद्धों में हराकर। और इस तरीके से इनका जो प्रशासन था उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी जो प्रशासन था उसकी विशेषताएं देखने को मिली। इसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट किया अपने प्रशासन को और बाद में इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो किया मुग़ल एम्परर अकबर ने। प्लीज़ like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student, thank you very much.